नवीद भाई, पाकिस्तान की रियल एस्टेट मर चुकी है। एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। किसने कह दिया आपको? रियल इस्टेट सेक्टर जो है पाकिस्तान के बीच में, वो 2 से 3 साल का उसके बीच में रिसेशन आता है। अगर आप 20 साल पहले की हिस्ट्री देखें आप रियल इस्टेट की, तो उसके बीच में हर साल गवर्नमेंट ने रियल इस्टेट के ऊपर टैक्स लगाया और 20 साल से रियल इस्टेट चल रही है। इसकी मिसाल मैं आपको एक ऐसे देता हूँ कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो पाकिस्तान की आबादी 8 या 9 करोड़ थी। आज 75 ईयर्स में पाकिस्तान की आबादी तकरीबन भी जो है वो चली गई है कुछ 24 से 25 करोड़ के राउंड अबाउट। तो इसी आबादी के फ्लो ने आगे डबल होना है। पाकिस्तान जितना आज़ाद हुआ था उतना ही है, ठीक है। अब इस आबादी ने जो डबल होना है, ये कैसे हो सकता है कि रियल इस्टेट का पोटेंशियल जो है वो पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए? और रियल इस्टेट का सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है वो पाकिस्तान में लाहौर में है। उसकी वजह ये है कि लाहौर जो है आबादी के लिहाज से सूबा पंजाब का पाकिस्तान में सूबा पंजाब जो है आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी आबादी तकरीबन 11 करोड़ है। और 11 करोड़ आबादी वाले इस सूबे में हर इंसान की कोशिश ये है कि लाहौर में हमारा घर हो और लाहौर में ही हमारा बिजनेस हो, क्योंकि लाहौर आपका नेक्स्ट बिजनेस हब बनने जा रहा है पाकिस्तान का। दूसरी बात ये है कि इस टाइम अगर लाहौर की आबादी देखी जाए तो लाहौर की आबादी तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब चली गई है। और अगले 5 साल में आपका जो लाहौर है वो स्क्वायर फीट्स के हिसाब से बिकना शुरू हो जाएगा। अगर आज भी देखें आप तो लाहौर में, गुलबर्ग में आपका हाई राइज बिल्डिंग की तरफ जा रहा है लाहौर। ऐसे लाहौर में अब जगह कम पड़ गई, अब लाहौर ने ऐसे जाना है। तो इस टाइम आप देखें कि सबसे ज़्यादा अपार्टमेंट जो हैं वो लाहौर में अब सेल हो रहे हैं, यानी क्लाइंट जो है वो इंटरेस्टेड अपार्टमेंट्स के बीच में है। तो अगले 5 साल में आज जिसके पास 5 मरले का लाहौर में प्लॉट है वो 5 साल बाद बादशाह कंसीडर होगा। जिस तरह से लाहौर की रियल इस्टेट की प्राइजेज ऊपर जा रही हैं और जिस तरह से हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं और जो लोग हाई राइज बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, अपार्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। अब एक लास्ट ईयर जो है वो आप कुछ रियल इस्टेट के सर्च इंजन्स हैं, गूगल के मुताबिक जो है लाहौर की पिछले साल के एंड तक 8 लाख लोगों ने लाहौर की प्रॉपर्टी को सर्च किया मुख्तलिफ सर्च इंजन्स पे। इस वजह से लाहौर में रियल इस्टेट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लाहौर एक ऐसा शहर है पाकिस्तान का जहाँ से पूरा पाकिस्तान डील होता है। और दूसरी बात यह है कि लोग टैक्सेस की तरफ से जो है वो अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया। 3 से 4 साल रियल इस्टेट का बूम है। देखें, हर रिसेशन जो है वो पिछले रिसेशन से बड़ा होता है और हर बूम जो है वो पिछले बूम से बड़ा होता है। अब जो आने वाला बूम है ना वो पिछले बूम से भी बड़ा आएगा रियल इस्टेट में। और मेरे अंदाजे के मुताबिक 2025 जो है ये आपका रियल इस्टेट का साल है, रियल इस्टेट का इसके बीच में, क्योंकि और इन्वेस्टमेंट का कोई पाकिस्तान में चीज ऑप्शन रह ही नहीं गई। देखें, गोल्ड में काम हो चुका है, गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, रिवर्स हो चुकी हैं। स्टॉक मार्केट इस टाइम जो है वो बिल्कुल डेड एंड पे, किसी टाइम भी वो बैलून बन चुका है, वो किसी टाइम भी ब्लास्ट हो सकता है। उसके बाद आपका जो करेंसी का गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट की है कि जी हम करेंसी नोट एक्सचेंज कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा जो है वो बूम मिलेगा उससे रियल इस्टेट को। वो जो अनाउंसमेंट हुई है उनकी 10 रुपए के नोट से लेके 5,000 तक के हम करेंसी नोट एक्सचेंज कर रहे हैं, वो एक फैक्टर है रियल इस्टेट को ऊपर लेके जाने का। नेक्स्ट जो है 22% से इंटरेस्ट रेट जो है वो लेके आए हैं 19% के ऊपर। तो मजीद अगर 2 से 3% बैंक इंटरेस्ट रेट नीचे आया तो वो सारा पैसा आपका रियल इस्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फैक्टर्स हो गए। इस टाइम पाकिस्तान के बीच में 3.5 लाख घरों की जरूरत है सालाना, यानी कि 3.5 लाख नए घरों की जरूरत है। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में रियल इस्टेट की मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है? देखें, एक 5 मरले का प्लॉट है, उसकी प्राइस 1 करोड़ है, वो 5 करोड़ पे नहीं जा सकती। 2.5 करोड़ पे जाके उसने रिवर्स होना था, वो एक बैलून बन चुका था, रियल इस्टेट ने ब्लास्ट करना ही करना था। लेकिन अब अगर देखें, लोग कहते हैं कि जी एक कनाल का प्लॉट है, उसकी 15 लाख रुपए ट्रांसफर फीस है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो 2.5 करोड़ रुपए वाली चीज है वो उनको 2.25 करोड़ रुपए में मिल रही है इस टाइम। तो अगर उनको 15 लाख रुपए उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं तो क्या वो उनको फिर भी उसके बीच में 70 से 75 लाख रुपए का बेनिफिट है? तो रियल इस्टेट जो है वो कभी भी ऊपर जा सकती है। अब जो है ना वो 2 से 2.5 साल का टाइम पीरियड हो चुका है वह रियल इस्टेट के रिसेशन में। अब बारी रियल इस्टेट की, और लाहौर जैसे शहर के बीच में जो है रियल इस्टेट का बहुत पोटेंशियल है। और ये टाइम जो है रियल इस्टेट में बाइंग टाइम है। इस टाइम बाइंग बनती है रियल इस्टेट।